बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। 2B स्टार्ट करने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी है, प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब फैक्टर्स का मैंने आप लोगों को 2A में भी समझाया था। फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर ना बचे तो वो छोटा नंबर बड़े नंबर का क्या है, फैक्टर है। आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, मतलब जो नंबर हमारे पास गिवन होगा लिविंग नो रिमाइंडर आर कार्ड, मतलब अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या होता है, जब डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बचता है तो अगर वो 0 बचे तो मैं कहूँगी कि वो छोटा नंबर बड़े नंबर का क्या है, फैक्टर। जैसे ये 12 ले लेते हैं नंबर, ये सब क्या है इसके फैक्टर, क्योंकि 2 से भी 12 डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी एंड 12 अपने टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं इस नंबर के। अगला आ जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद। ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद, मतलब अपने टेबल के अलावा, छोटे बच्चों के लेवल पर यही है, अपने टेबल के अलावा नंबर किसी टेबल पर ना आता हो। इजी वे, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती फैक्टर्स, मतलब कौन कैसे 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो आप बस ये कहते हैं ऐसे नंबर जो अपने टेबल से डिवाइड होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पर ही आते हैं और किसी टेबल पर नहीं आते। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर जैसे उन्होंने दिया हुआ ये हो गया, ये प्राइम नंबर है, ये हो गया ये प्राइम नंबर, मतलब इसके 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक वो खुद। इसके भी 2 फैक्टर्स है, एक 1 एक वो खुद। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, समझ आई, क्योंकि हर नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आता है, तो इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। या टेबल्स जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 हर नंबर का टेबल में आता है। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, इस तरीके से 1 हर नंबर के टेबल में हर नंबर का फैक्टर होता है। चले, आपको जिस तरीके से समझ आई, चाहे आपको ये समझ आई कि 1 हर नंबर का फैक्टर किस तरह होता है, दोनों जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, बस आपने ये याद रखना कि 1 हर नंबर का, ये देखिए इसमें भी जितने भी हैं 1 सब के शुरू में है, यहाँ पर भी 1 सब के शुरू में, चाहे वो प्राइम नंबर है चाहे वो कंपोजिट नंबर है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है को प्राइम का। यहाँ पर नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि अगर तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद। ये ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे ही हो, बाज़ औक़ात कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी जिसमें हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी, सॉरी, तो वो भी को प्राइम हो सकते हैं। बस आपने यही रखना है कि ऐसे नंबर, 2 नंबर हमें दिए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन में 2 नंबर गिवन होंगे, उनके हमने फैक्टर निकालने हैं और उनमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर जस्ट 1 है। ठीक है, तो मैं कहूँगी ये क्या है, आपस में को प्राइम है। इसमें कॉमन फैक्टर भी जस्ट 1 है, हालांकि एक ये दोनों कंपोजिट नंबर है, मतलब इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, लेकिन ये इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो ये क्या है, को प्राइम है। समझ आ गई। को प्राइम क्या है, अगर 2 नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिस नंबर पर वो जो बड़ा नंबर गिवन है, जिस टेबल से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर्स के फैक्टर्स हैं, वो निकालने हैं और फिर बताना है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर के बाद हमने डिसाइड करना है क्या ये को प्राइम है या नहीं है। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स मैंने आपको बताया हुआ, ये फैक्टर्स है ना, ये नंबर जिस पे डिवाइड हो रहा है। अब इसमें ये देखिए, इस पे 2 फैक्टर्स हैं, ये प्राइम है, 2 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं इसके। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। मैंने भी आपको एग्जांपल को प्राइम की समझाई, तो मैंने फिर भी आपको थोड़ा बहुत गाइड किया था। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें इसके 5 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये को प्राइम नंबर, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा कह लें, या अगर कहें तो मोर देन 2 कहें, जिस तरह आपको ईजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये है हमारी एक्सरसाइज। अब हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिए जो पीछे से, इसी से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव है और इसी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हम कहें तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। बी पार्ट है, ईच प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। मैंने भी बोला 1 और एक वो खुद, तो क्या है, 2 ही होते हैं। सी में क्या है, पहले ब्लैंक गिवन है, इज नाइदर प्राइम नोर आ कंपोजिट नंबर, मतलब कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो 1 है।
ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। डी क्या है, 50 इज अ डैश नंबर। 50 क्या है, कौन सा नंबर है। फैक्टर्स निकाल कर देख लेते हैं 50 के। अगर तो मोर देन 2 बने तो हम कहेंगे ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। पहले 1 से स्टार्ट करें भाई। 150 इज अ 50। 2 के टेबल में आता है क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 जिस नंबर के लास्ट में हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। अब कहाँ होता है ये बच्चों को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि 50 के डायरेक्ट नहीं आ रहा होता, तो ऐसे कि 2 2 सा 4 1 और यहाँ 10, 2 5 सा 10, तो क्या है यहाँ पर 2 × 25 क्या आ गया 50। अब 3 में सम ऑफ डिजिट करें, प्लस 5 + 0 तो 5 आएगा, इसका मतलब 3 से तो नहीं होता। 4 से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता, साइड पे डिवाइड करके देख लें क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए 4 से डिवाइड करके देखें। 4 1 ज़ा 4 1 और यहाँ से 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि रिमाइंडर क्या है, बच रहा है। अगर रिमाइंडर बच जाए तो इसका नंबर है वो नंबर जिस नंबर से रिमाइंडर बचा है वो नंबर इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा जी, 4 के बाद 5 से, 5 10 ज़ा 50। 6 से, 6 में नहीं आता 50, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता। बस आपने सिंगल डिजिट तक जाना है, ठीक है, 9 तक जाना है। 9 में भी नहीं आता तो इसका मतलब है यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 9 10 में जाता है, 10 में जाता है, लेकिन अब देखें कि ये जो है वो 10 रिपीट हो जाएगा फैक्टर। 10 5 से पहले लिखा हुआ है। जब आप देखेंगे आखिरी डिजिट जब आप अगला टेबल पढ़ेंगे तो अगर उसके अंदर मौजूद है, मतलब इन फैक्टर्स के अंदर, तो नहीं लिखना, बस स्टॉप कर देना क्वेश्चन। ये नीचे की तरफ एरो मूव करेंगे, ये एरो ऊपर की तरफ मूव। अब इसका क्या फैक्टर है, 1 2 5 10 25 50। मैंने कैसे निकाले, 1 2 5 10 25 50। ये सारे क्या है, 50 के फैक्टर्स हैं। क्या ये मोर देन 2 है, यस, 2 से ज़्यादा ना, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंपोजिट। एवरी प्राइम नंबर, मतलब सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारे क्या है, ओड नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 2 को छोड़कर सवाए 2 के बाकी सारे क्या है, ओड नंबर है, जो प्राइम नंबर हैं। क्योंकि यहाँ पर आप पीछे टेबल आपके पास गवन है प्राइम नंबर का। 2 जो है वो इवन है, देखें ये वाला, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, तो इसके ये भी ओड भी है, प्राइम भी है और भी है। ये भी प्राइम है, ओड भी है, ये प्राइम है, ओड भी है। और क्या है, ये प्राइम है, ओड भी है, ये भी प्राइम है, ये ओड भी है, ये प्राइम है, ये ओड भी है, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स हैं सवाए 2 को छोड़ के वो सारे क्या हैं, ओड नंबर है। वो ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11, ये सारे क्या हैं, ओड नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स। 10 इज़ अ प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर है, फैक्टर्स निकाल के देखते हैं 10 के भाई, 10 प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। 3 में 10 नहीं आता, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, लेकिन अगेन मैंने 5 नहीं लिखना, 5 लिखा हुआ है। 2 5 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10, 5 तो आया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कि मैंने 5 नहीं लिखना। तो ऐसे यहीं पर स्टॉप, एरो नीचे एरो ऊपर, 1 2 5 10, 1 2 5 10 इसके फैक्टर्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 10 क्या है, कंपोजिट नंबर, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। 1 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। नहीं भाई, 3 के टेबल में 13 कहाँ आता है, आता है नहीं आता ना, तो मतलब डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि ये फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सी, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं। देख लेते हैं, अगर 4 फैक्टर्स इसके हैं तो ये उन्होंने ठीक लिखी हुई स्टेटमेंट। और कंपोजिट तो है क्योंकि ये तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन चले फिर अभी आप लोगों को तो नहीं नज़र आ रहा होगा। 1 8 सा 8, 2 4 सा 8, 3 में नहीं आता, 4 में आता है लेकिन लिखा हुआ है पहले से, 4 2 सा 8 या 2 4 सा 8 की बात है। ऊपर एरो नीचे, 1 2 4 8। इसके कितने फैक्टर्स बने हैं, 4 ही फैक्टर्स बने। उन्होंने भी यही कहा है 4 फैक्टर्स बनेंगे और ये कह रहे कंपोजिट नंबर है। यस, ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये भी चेक करते हैं भाई 45 कंपोजिट है कि नहीं है। अगर तो ठीक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यही लिखेंगे, 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 45 लिखेंगे, 1 45 इज़ अ 45। अच्छा जी, ये 45 लिखा मैंने। 2 में नहीं आता क्योंकि ये लास्ट प्लेस जो है वो नहीं है, 5 है। 3 में देखें, सम ऑफ डिजिट करें 9 आता है, तो मतलब 3 में आएगा। 3 1 ज़ा 3 कैरी यहाँ, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 4 में देखें नहीं आता, 5 में देखें भाई,
5 9 ज़ा 45, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। तो लेकिन 9 पहले से लिखा हुआ है, 9 5 ज़ा, तो ये नीचे ये ऊपर 1 3 5 9 15 45, 1 2 3 4 5 6 इसके फैक्टर्स निकले। इसका मतलब 8 45 क्या है, कंपोजिट नंबर ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। अगला क्या है, 18 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 18 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 फैक्टर्स तो नहीं होंगे। 2 फैक्टर्स वो उन नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 18 जो है, हाँ प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 18 प्राइम नंबर नहीं है। करके देख लेते हैं भाई। 1 × 18 इज इक्वल्स टू 18, 2 9 ज़ा 18, यहीं से पता लग गया भाई, ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। 3 में 3 6 ज़ा 18, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, लेकिन 6 में लिखा हुआ पहले से, तो इसका मतलब क्वेश्चन स्टॉप। ये ऊपर ये नीचे 1 2 3 6 9 18, ये इसके फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं, उन्होंने कह रहे हैं 2 फैक्टर्स। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, अभी आपको मैंने सारे पीछे से बताया है। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30, 30 से जो लेस है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 29 है। ठीक है, 23 नहीं हो सकता क्योंकि 29 30 23 से बड़ा है। ठीक है, 20 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 21 जो है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। ये 2 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इन में से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला हमने 30 के लेस लेना है। ये है दोनों 30 से लेस, लेकिन सबसे बड़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 29 आएगा। 47 इज़ 47 क्या है, प्राइम नंबर है। आप फैक्टर्स के निकालें, 47 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, 47 प्राइम नंबर है। 38 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अपने टेबल पे भी आएगा, उसके अलावा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से भी हो रहा है। तो जब आपका अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे जाता जाए नंबर, तो वो कंपोजिट हो जाता, वो प्राइम नहीं रहता। तो इसका क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर द गिवन नंबर्स, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। राइट, पी अगर प्राइम नंबर है, सी कंपोजिट नंबर है। 15 के फैक्टर्स हैं भाई। 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 15 अपने टेबल पर भी आता है, और भी टेबल मतलब 5 में भी आता है। बस अपने टेबल के अलावा एक भी टेबल में आप चेक करें आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो कंपोजिट है, तो यहाँ कंपोजिट आएंगे। अगला देखें बी पर 31 अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं आता है, जाकर चेक करके देख लें भाई, तो ये क्या आएगा, प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता। ठीक है, अगला 24 जो है वो अपने टेबल पर भी आता है, इसके अलावा डायरेक्ट पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 में भी आ रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। एक में भी अगर आ रहा है तो मैंने बोला कंपोजिट, उसको लिख दे। 21 अपने टेबल पे भी आ रहा है, 2 में तो नहीं आता लेकिन 3 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है। 32 यूनिट प्लेस पे है ही 2, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कि कंपोजिट। मैं आपको सारे फैक्टर्स इसलिए नहीं निकलवा रही क्योंकि अगर नंबर जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल पर आ जाता है तो वो कंपोजिट हो जाता है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट नंबर ही है। 25 अपने टेबल के अलावा भी आ रहा है, 5 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है। 29 अपने टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं जा रहा, तो ये कौन सा नंबर है, प्राइम। 3 कौन सा नंबर है, प्राइम। 37 अपने टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं आता, ये क्या है, प्राइम। 17 अपने टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं जाता, ये क्या है, प्राइम। 45 जो है वो 3 पे भी आता है, 5 पे भी आता है, अपने टेबल पर भी आता है, ये कंपोजिट हो गया। 11 अपने टेबल पर के अलावा किसी से नहीं जाता, ये प्राइम। 18 जाता है भाई, 2 पे जा रहा है तो कंपोजिट। 33 11 पे जा रहा है तो ये कंपोजिट, या 3 पे भी जा रहा है, कंपोजिट। 25 5 पे भी जा रहा है तो इसका मतलब कंपोजिट। 54 डायरेक्ट देख लें, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कंपोजिट। 35 5 के टेबल में आता है, कंपोजिट। 83 अपने टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है। 57 अपने टेबल पे भी जा रहा है, 2 के टेबल में तो नहीं जा रहा, 3 पे देखे जा रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12, सॉरी गलत प्लस हो गया था। 12 आ रहा है, 12 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा नंबर। अगला क्या है,
ये प्राइम नंबर अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं जाता। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बोला है एक भी नंबर अगर आपको लगता है कि नंबर अपने टेबल के अलावा एक भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट है, फैक्टर सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आपने बताना है नंबर को प्राइम्स कौन से हैं। को प्राइम्स वो नंबर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो। अब जैसे ये फर्स्ट पार्ट है ए वाला 3 and 5, ये तो देख के लग रहे हैं कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं क्या बनेंगे, 1 3 ज़ा 3, 3 अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाता, इसका मतलब 1 और 3 इसका फैक्टर है। और अगर मैं इसके निकालूं 5 के फैक्टर्स ऑफ 5 तो ये 1 × 5, तो 1 और 5 दो नंबर्स बनेंगे। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1। कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम है। ठीक है, यस, ये क्या है, को प्राइम है। नेक्स्ट क्या है 31 and 62। 31 and 62 इनके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 31 and 62, 31 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं 1 × 31, 2 में नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, मतलब ये प्राइम नंबर अपने टेबल के अलावा किसी पर नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 and 31। नेक्स्ट है 62। अब देखें 62 कहाँ आता है, 1 62 ज़ा 2 के टेबल में आता है क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, और 2 1 ज़ा 2 होता है। 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स करें 6 7 8 आ रहा है, नहीं आता। 4 के टेबल में साइड पे करके देख लेते हैं, अगर तो आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं पढ़ा। 4 1 ज़ा 4, 2 यहाँ से ऊपर से 2 उतरेगा, 4 5 ज़ा 20, 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है 4 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता। तो बस ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, 4 सॉरी, कौन से 1 2 31 62। अब कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है दोनों में और 31 है, इसका मतलब है नो को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कौन हो गए, कौन 2 हो गए, 1 and 31 हो गए। सिर्फ 1 हो तो तब ये को प्राइम होता। निकाल लेते हैं 4 and 9। 4 के फैक्टर्स अगर निकालते हैं 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आगे 3 4 4 अपने टेबल पे आता है आगे, तो 4 1 ज़ा 4 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टॉप। क्या हम फैक्टर्स आए हैं 1 2 4। अच्छा ये बात याद रखिए, जब फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट होता है हमने लिखना 1 दफ़ा होता है। ठीक है, 2 2 ज़ा आ गया ना, 2 दफ़ा 2 हो गया तो लिखना 1 ही दफ़ा है। 1 2 4 9 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या बनते हैं, 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अच्छा आगे 4 में नहीं, 5 6 7 8 9 में आगे ना आता, 9 पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 3 9। कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका मतलब क्या है, यस को प्राइम है। ठीक है, अगला डी पार्ट आ जाता है 14 and 25। तो फैक्टर्स डी पार्ट है ना, 14 and 25। 14 के फैक्टर्स निकालते हैं भाई, 1 14 ज़ा, 2 7 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता, लेकिन पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या फैक्टर्स आए हैं 1 2 7 and 14। 25 के फैक्टर्स निकालें भाई, 1 25 सा, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 5 सा 25, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, बाकी किसी में भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं 1 5 and 25। कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या है, ये को प्राइम है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, तो यस को प्राइम। अगला क्या है ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि 36 and 49। 36 के फैक्टर्स निकालें भाई, 1 36 सा, 2 1 सा, 2 8 सा 16। अच्छा जी, 3 में 3 1 सा, 3 2 सा 6। नेक्स्ट देखें भाई,
4 में आता है कि नहीं आता? 4 आता है, 4 9 ज़ा 36। 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 6 ज़ा 36। आगे 7 8 9 में नहीं आता, तो नहीं पे स्टॉप। ये ऊपर ये नीचे, कौन के फैक्टर बैंड? 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये फैक्टर्स आए हमारे पास 36 के। अब आ जाते हैं 49 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 49 ज़ा 49, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 9 10 11 12 13 बनते हैं ना, नहीं आता। 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता, 7 7 ज़ा 49। तो फैक्टर्स क्या बने? 1 7 एंड 49। कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों में? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, उसके अलावा कोई चीज़ दोनों में कॉमन नहीं है। देख लें भाई, इसमें 7 इसमें नहीं है, इसमें 49 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसका मतलब क्या है? यस, को प्राइम है ये नंबर्स आपस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो डी हो गया, ई भी हो गया, एफ पार्ट में क्या है? 72 एंड 55। 72 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 72 ज़ा 72, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। आगे 3 में 7 8 9 बनते हैं भाई। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। 4 में 4 के टेबल में 72 आता है कि नहीं आता? यहाँ पे साइड पे डिवाइड करके देख लें, करें नहीं आता होता तो 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, यहाँ पर 3 और यहाँ से उतरेगा 2। कहाँ आता है भाई? 4 8 ज़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 18 ज़ा 72। अगला 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी, 8 के टेबल में आता है ना? 8 के टेबल में कहाँ आता है? 8 9 ज़ा 72, 9 के टेबल में आता है, लेकिन पहले से लिख चुके हैं, तो स्टॉप। 1 2 3 4 8 9 18 24 36 एंड 72। नेक्स्ट क्या है? 55। 55 देखिए भाई, 55 के फैक्टर्स निकाले। 1 55 सा 55, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। 5 11 सा 6 7 8 9 आगे नहीं आता, तो उसका मतलब क्या है? स्टॉप। 1 5 11 55 दोनों में कॉमन देखें, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? को प्राइम है। सही है। आज आगे जाते 40 एंड 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं भाई। 40 के 1 40 ज़ा, 2 20 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 10 ज़ा, 5 में आता है, 5 8 ज़ा 40, 5 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, लेकिन लिख चुके हैं, बस स्टॉप। क्या फैक्टर्स आए हैं? 1 2 4 5 8 10 20 40। नेक्स्ट आता है 4 के फैक्टर्स निकालें। 1 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, बस यहीं पर स्टॉप। क्या फैक्टर्स आए हैं? 1 2 4। कॉमन फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब क्या है? को प्राइम नहीं है, नो को प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 5 एंड 10। 5 एंड 10, 5 के फैक्टर्स निकालें। 1 5 सा 5, ठीक है। अगले निकालेंगे 1 और 5 इसके फैक्टर। 10 के फैक्टर्स निकालें। 1 10 सा 10, 2 5 सा 10, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 2 सा 10, लेकिन हो चुका है रिपीट। स्टॉप। 1 2 5 10। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं दोनों में? CF का मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, 5 है, 1 और 5 है। 1 के अलावा भी फैक्टर कॉमन हो गया, इसका मतलब क्या है? नो को प्राइम। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपके क्लास फेलोज़ हैं। और अपन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।